इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आए और आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना आसानी से आने लगे। अगर आप हमारी वीडियोज़ लगातार देखते हैं तो आपकी धीरे धीरे वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको इंग्लिश आने लगेगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। ड्रीम पैलेस, सपनों का महल। ड्रीम का मतलब होता है सपना, पैलेस महल। ड्रीम पैलेस सपनों का महल। वन नाइट, एक रात, किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव, ड्रीम्ड ऑफ अ ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर महल का सपना देखा। ड्रीम का मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया सपना या फिर सपना देखना। यहाँ पर ड्रीम्ड है जो ड्रीम का सेकेंड फॉर्म होता है, तो इसका मतलब होगा सपना देखा। ऑफ अ ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर महल का। पैलेस का मतलब होता है महल, ब्यूटीफुल सुंदर, ऑफ का। दैट वॉज हैंगिंग, जो लटक रहा था, इन द एयर, हवा में, जो हवा में लटक रहा था। एक रात राजा कृष्णदेव ने एक सुंदर महल का सपना देखा जो हवा में लटक रहा था। हैंग का मतलब होता है लटकना। वॉज हैंगिंग है तो लटक रहा था। इन में, एयर हवा। द रूम्स इनसाइड, अंदर के कमरे। द पैलेस, उस महल के अंदर के कमरे। वर मेड ऑफ कलरफुल स्टोन्स, रंगीन पत्थरों से बने हुए थे। वर मेड ऑफ का मतलब है के बने हुए थे, के बने हुए थे। कलरफुल रंगीन, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। देयर वॉज नो नीड फॉर, कोई ज़रूरत नहीं थी। एनी सोर्स ऑफ लाइट, किसी भी उजाले के स्रोत की। इनसाइड द पैलेस, महल में किसी भी प्रकाश के स्रोत की ज़रूरत नहीं थी। नीड फॉर का मतलब होता है ज़रूरत होना। वॉज नो नीड फॉर है तो ज़रूरत नहीं थी। एनी सोर्स, किसी स्रोत का। ऑफ लाइट, इनसाइड, प्रकाश के स्रोत की। व्हेन वन थॉट ऑफ लाइट, जब भी कोई लाइट के बारे में सोचता या फिर प्रकाश के बारे में सोचता। द लाइट ग्लोड, लाइट जल जाती। ग्लो का मतलब होता है चमकना या फिर यहाँ पर होगा जलना। लाइट का मतलब होता है प्रकाश या फिर रोशनी। जैसे ही कोई सोचता रोशनी जल जाती। एंड और व्हेन वन थॉट, जब भी कोई सोचता। ऑफ डार्कनेस, अंधेरे के बारे में। द लाइट वेंट ऑफ, चली जाती। जब कोई रोशनी के बारे में सोचता तो रोशनी आ जाती यानी लाइट आ जाती, और जब कोई अंधेरे के बारे में सोचता तो रोशनी चली जाती। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। देयर वॉज एवरी कंफर्ट, हर प्रकार की सुविधा थी। इन द पैलेस, उस महल में। दैट अ पर्सन कुड वॉन्ट, जो भी एक आदमी चाहता था। पर्सन का मतलब है आदमी। वुड वॉन्ट, चाहता या फिर चाहता था। कंफर्ट का मतलब होता है सुविधा। एवरी, सभी प्रकार की। देयर, वहाँ पर। वन ओनली हैड टू विश फॉर इट, वहाँ पर सिर्फ किसी को भी इच्छा ही करनी थी, यानी सिर्फ वहाँ चाहना भर था और वहाँ पर उसका वो काम हो जाता। विश का मतलब होता है इच्छा। ओनली, सिर्फ, वहाँ सिर्फ इच्छा ही कर लेने से वो काम हो जाता था उस महल में। जस्ट क्लोजिंग आइज, आंखें बंद करना। एंड थिंकिंग, और सोचना। अबाउट, इसके बारे में। इट वॉज एनफ, ये पर्याप्त था। आंखें बंद करना और उसके बारे में सोचना ही पर्याप्त था। वन वुड फाइंड वन सेल्फ इनसाइड द पैलेस, वो आदमी अपने आप को महल में पाता। सिर्फ उसे बस सोचना ही होता, आंखें बंद करके वो महल में पहुंच जाता। वो ऐसा महल था। इनसाइड का मतलब होता है अंदर।
वन वुड फाइंड वन सेल्फ, यानी वो खुद को पाता अंदर, इनसाइड, अंदर द पैलेस, उस महल के। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द किंग अनाउंस्ड दैट, राजा ने घोषणा की कि हूसो एवर, जो भी, कुड मेक, बना सके, सच अ पैलेस, इस तरह का महल, फॉर हिम, उनके लिए। अगले दिन राजा ने घोषणा की कि जो भी उस तरह का महल उनके लिए बना सके, वुड बी गिवेन, उसे दिया जाएगा, अ रिवॉर्ड ऑफ 1 लाख गोल्ड कॉइन्स, 1 लाख सोने के सिक्कों का इनाम। रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। 1 लाख गोल्ड कॉइन्स, 1 लाख सोने के सिक्के। वुड बी गिवेन, उसे दिया जाएगा। whomsoever, जो भी, या फिर चाहे जो भी। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना या फिर ऐलान करना। यहाँ पर अनाउंस है तो घोषणा की। द वोल किंगडम, सारा साम्राज्य, स्टार्टेड, शुरू हो गया। वोल का मतलब है सारा या फिर पूरा, किंगडम साम्राज्य, स्टार्टेड शुरू हो गया। टॉकिंग अबाउट द यूनिक पैलेस, उस अनोखे महल के बारे में बात करना। सारा साम्राज्य उस अनोखे महल के बारे में बात करना शुरू कर दिया, हम ऐसा कह सकते हैं। यूनिक का मतलब होता है अनोखा, पैलेस महल। एवरीबडी थॉट, सभी सोचते थे, एज टू वॉट हैड हैपेंड टू देयर किंग, कि उनके राजा को क्या हो गया था। सभी सोचने लगे थे कि उनके राजा को क्या हो गया था। डू ड्रीम्स एवर गेट फुलफिल्ड, क्या सपने कभी पूरे होते हैं। बट, लेकिन, हु कुड मेक द किंग अंडरस्टैंड, लेकिन कौन राजा को समझाए। दिस रियलिटी, ये सच्चाई राजा को आखिर कौन समझाए। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और मेक अंडरस्टैंड है तो इसका मतलब हो जाएगा समझाना। रियलिटी, सच्चाई, या फिर जिसे हम वास्तविकता भी कहते हैं। द किंग कॉल्ड ऑल द आर्टिसंस, राजा ने सभी कारीगरों को बुलाया, ऑफ हिज किंगडम, अपने साम्राज्य के, एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया, अबाउट हिज ड्रीम, अपने सपने के बारे में। राजा ने अपने साम्राज्य के सभी कारीगरों को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। आर्टिसंस का मतलब होता है कारीगर, ऑल द स्किलफुल एंड टैलेंटेड आर्टिसंस, सभी कुशल और प्रतिभाशाली कारीगर, ट्राई टू मेक द किंग अंडरस्टैंड, राजा को समझाने की। सभी कुशल और प्रतिभाशाली कारीगरों ने राजा को समझाने की कोशिश की, दैट कि इट वॉज ओनली अ ड्रीम, यह सिर्फ एक सपना ही था, एंड, और, ड्रीम्स नेवर कम ट्रू, सपने कभी सच नहीं होते। कम ट्रू का मतलब होता है सच होना, नेवर कभी नहीं। बट, लेकिन, द किंग वुड नॉट लिसन, राजा नहीं सुनते, टू एनीवन, किसी का भी, लेकिन राजा किसी के भी नहीं सुनते। ही जस्ट वॉन्टेड, वह सिर्फ चाहते थे, टू ओन द पैलेस, महल को पाना, वो सिर्फ महल को पाना चाहते थे। ओन का मतलब है यहाँ पर पाना, पैलेस महल, वॉन्टेड चाहते थे, जस्ट बस। ही हैड सीन, उन्होंने देखा था, इन हिज ड्रीम, अपने सपने में, जो उन्होंने अपने सपने में देखा था वो उसी महल को पाना चाहते थे। सम श्रीव्ड मेन, कुछ चालाक आदमियों ने, टूक एडवांटेज ऑफ दिस, इसका फायदा भी लिया। सम का मतलब है कुछ, श्रूड का मतलब है चालाक, मेन आदमी, टूक एडवांटेज, फायदा लिया। एडवांटेज का मतलब होता है फायदा। दे एक्सट्रैक्टेड, उन्होंने वसूला, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ढेर सारा पैसा, फ्रॉम द किंग, राजा से, अश्योरिंग हिम, उन्हें विश्वास दिलाकर, दैट की दे वुड मेक सच अ
पैलेस, वो इस तरह का महल बना देंगे। दे वुड मेक, वो बना देंगे। सच अ पैलेस, इस तरह का महल। सच का मतलब है इस तरह का, इस तरह का। ऑल द मिनिस्टर्स, सभी मंत्री, वर वेरी टेंस, बहुत तनाव में थे। टेंस का मतलब होता है तनाव में। दे कुड नॉट टेल, वो नहीं बता पाते थे। द किंग, राजा को, एनीथिंग, कुछ भी, ऑन हिज फेस, उनके सामने, वो उन्हें उनके सामने कुछ भी नहीं बता पाते थे। फेस का मतलब यहाँ पर होगा सामने। अदरवाइज ही माइट हैव गॉट एंग्री, नहीं तो वो नाराज हो जाते, या फिर नहीं तो वो गुस्सा हो जाते। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, नहीं तो। ही माइट हैव गॉट एंग्री, वो गुस्सा हो गए होते। दे डिसाइडेड टू गिव दिस टास्क, उन्होंने इस काम को देने का फैसला किया। टू तेनाली रमन, तेनाली रमन को। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। टू गिव, देने का। दिस टास्क, इस काम को। टू तेनाली रमन को। टास्क का मतलब होता है काम। ओनली ही वॉज कैपेबल, सिर्फ वही समर्थ थे। ऑफ सॉल्विंग, हल करने की, हल करने में। सच क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, इस तरह की जटिल समस्याओं को। क्रिटिकल का मतलब यहाँ पर है जटिल, प्रॉब्लम्स समस्याएं। सिर्फ वही समर्थ थे इस तरह की जटिल समस्याओं को हल करने में। सॉल्व का मतलब होता है हल करना, हल करना। कैपेबल, समर्थ। तेनाली एक्सेप्टेड, तेनाली ने स्वीकार किया। द चैलेंज, इस चुनौती को। तेनाली ने इस चुनौती को स्वीकार किया। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। एक्सेप्टेड है तो स्वीकार किया। चैलेंज, चुनौती। ही टू लीव, उन्होंने छुट्टी ले ली। फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए। एंड, और, वेंट टू सम प्लेस, और किसी जगह चले गए। दैट नो बडी न्यू, जिसे कोई नहीं जानता था। उन्होंने छुट्टी ली कुछ दिनों की और ऐसी जगह चले गए जिसे कोई नहीं जानता था। नो बडी का मतलब है कोई नहीं, न्यू जानता था। वन डे, एक दिन। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी। केम टू द कोर्ट, दरबार में आया। ऑफ किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव के। क्राइंग प्रोफ्यूजली, बहुत ज़्यादा रोते हुए। क्राइंग का मतलब है यहाँ पर रोते हुए, रोते हुए। प्रोफ्यूजली, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोर्ट का मतलब होता है दरबार। केम का मतलब है आया। द किंग कंसोल्ड हिम, राजा ने उसे सांत्वना दी। सेइंग, ये कहते हुए। व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है। टू यू, तुम्हें, तुम्हें क्या हुआ है, ऐसा कहते हुए राजा ने उसे सांत्वना दी। कंसोल का मतलब होता है सांत्वना देना, सांत्वना देना। कंसोल्ड है तो सांत्वना दी हिम, उसे। व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हुआ है। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुम्हें कोई समस्या है। टेल मी, मुझे बताओ। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। माई बेस्ट, अपनी तरफ से पूरी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। टू सॉल्व इट, इसे हल करने में। सॉल्व का मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया हल करना। यू आर, तुम हो। इन माई कोर्ट, मेरे दरबार में। ऑफ किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव के, तुम राजा कृष्णदेव के दरबार में हो। यू विल गेट जस्टिस, तुम्हें न्याय मिलेगा। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। यू विल गेट, तुम्हें मिलेगा। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मेरा सब कुछ खो गया है, या फिर मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ, सब कुछ। हैव लॉस्ट, खो दिया है। माई एंटायर वेल्थ, मेरी पूरी संपत्ति। हैज़ बीन लूटेड, लूट ली गई है। एंटायर का मतलब है पूरी। माई, मेरी। वेल्थ, संपत्ति। हैज़ बीन लूटेड, लूट ली गई है।
आई हैव स्मॉल किड्स, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। किड्स का मतलब है यहाँ पर बच्चे। महाराज महाराज, महाराज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। यू टेल मी, आप मुझे बताइए। नाउ, अब, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, अब आप मुझे बताइए। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। शेडिंग हिज टीयर्स, अपने आंसू बहाते हुए। शेड का मतलब होता है बहाना या फिर गिराना। टीयर्स आंसू, अपने आंसू गिराते हुए उस बूढ़े आदमी ने कहा। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। डिड एनी ऑफ माई मेन टॉर्चर यू, क्या किसी मेरे आदमी ने तुम्हें परेशान किया। टॉर्चर का मतलब होता है परेशान करना, परेशान करना या फिर प्रताड़ित करना। यहाँ डिड टॉर्चर है तो इसका मतलब होगा प्रताड़ित किया। जस्ट टेल मी, बस मुझे बता दो। हिज नेम, उसका नाम, बस मुझे उसका नाम बता दो। टेल का मतलब होता है बताना। मी, मुझे। आई विल नॉट लीव, मैं नहीं छोड़ूंगा। हिम, उसे। अनपनिश्ड, बिना सज़ा दिए हुए, मैं उसे बिना सज़ा दिए नहीं छोड़ूंगा। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर मैं उसे बिना सज़ा दिए नहीं छोड़ूंगा। हाउ डेयर ही, उसकी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही का मतलब है उसकी हिम्मत कैसे हुई। सेड द किंग, राजा ने कहा। इन एंगर, गुस्से में, गुस्से में राजा ने कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई। नो महाराज, नहीं महाराज। दिस इज नॉट द केस, ये मामला नहीं है। केस का मतलब होता है मामला। दिस इज नॉट द केस, ये मामला नहीं है। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। सेड का मतलब है कहा। देन टेल मी क्लियरली, फिर मुझे साफ साफ बताओ। वॉट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ है। तुम मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ है। क्लियरली का मतलब है साफ साफ, साफ साफ। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। आस्क्ड किंग कृष्णदेव, राजा कृष्णदेव ने पूछा। महाराज महाराज, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा। इफ़ यू प्लीज़ स्पेयर माई लाइफ, अगर आप मेरी ज़िंदगी बख्श दें, अगर आप मेरी ज़िंदगी बख्श दें तो मैं आपको बताऊंगा। स्पेयर का मतलब होता है बख्शना या फिर जाने देना, जाने देना। माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी। ओके, ठीक है। आइल स्पेयर योर लाइफ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दूंगा। सेड द किंग, राजा ने कहा। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। अब मुझे बताओ क्या हुआ। महाराज महाराज, यस्टरडे नाइट, कल की रात। आई ड्रीम्ड दैट, मैंने सपना देखा कि। यू केम, आप आए। विथ योर मेन, अपने आदमियों के साथ। टू माई हाउस, मेरे घर। एंड, और। टूक अवे माई चेस्ट बॉक्स, और मेरा खजाने का बक्सा ले गए। टूक अवे का मतलब है ले गए, ले गए। चेस्ट बॉक्स, खजाने का बक्सा, खजाने का बक्सा। विच कंटेंड, जिसमें था। माई अर्निंग्स ऑफ लाइफ, जिंदगी भर की मेरी कमाई, जिसमें मेरे जिंदगी भर की कमाई थी। अर्निंग्स का मतलब है कमाई। ऑफ लाइफ, जिंदगी भर की। 5000 गोल्ड कॉइन्स, 5000 सोने के सिक्के, जिसमें 5000 सोने के सिक्के थे जो मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई थी, वो बक्सा आप ले गए। यू आस्क्ड योर मेन, आपने अपने आदमियों से कहा। टू डिपॉजिट, जमा करने के लिए। द मनी, इन पैसों को। इन द रॉयल ट्रेजर, शाही खजाने में। रॉयल का मतलब है शाही, ट्रेजर खजाना। आपने इसे अपने आदमियों से शाही खजाने में जमा करने के लिए कहा। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, जमा करना।
सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा, बोइंग हिज हेड, अपने सिर को झुकाकर। बो का मतलब होता है सिर झुकाना, सिर झुकाना। बोइंग है तो सिर झुकाते हुए या फिर सिर झुकाकर। यू आर फुलिश, तुम बेवकूफ़ हो। डू ड्रीम्स एवर कम ट्रू, क्या सपने कभी सच होते हैं। सेड द किंग एंग्रीली, राजा ने गुस्से से कहा। एंग्रीली का मतलब है गुस्से से, गुस्से से। सेड कहा। नो नहीं, योर मैजेस्टी, नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं होते। ड्रीम्स कैन नेवर कम ट्रू, सपने कभी सच नहीं होते। इवन द ड्रीम अबाउट अ पैलेस, यहाँ तक कि महल का भी सपना। इन द एयर, हवा में। हैविंग ब्राइट रूम्स, जिसमें रोशनी वाले कमरे हो। एंड ऑल द कंफर्ट्स, और सभी प्रकार की सुविधाएं। कैन नॉट बी मटेरियलाइज्ड, वो भी सच नहीं हो सकता। यहाँ तक कि महलों का भी सपना जिसमें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं हों और जिसके कमरे में रोशनी की ज़रूरत भी ना हो, ऐसे सपने भी सच नहीं होते। यहाँ पर मटेरियलाइज का भी मतलब होगा सच होना। मटेरियलाइज का मतलब ऐसे होता है आकार में आना, प्रमाणित होना या फिर सामने आना। तो यहाँ पर हम इसे सामने आना या फिर सच होना भी कह सकते हैं। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा आश्चर्यचकित हुए। टू हियर दिस, इसे सुनकर। एंड स्टेयर्ड, और देखने लगे। एट द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को। राजा इसे सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और उस आदमी को गौर से देखने लगे। स्टेयर का मतलब होता है घूर कर देखना या फिर बहुत गौर से देखना। स्टेयर्ड है तो घूर कर देखने लगे। द ओल्ड मैन पुल्ड ऑफ, बूढ़े आदमी ने निकाली। हिज फॉल्स बियर्ड, अपनी नकली दाढ़ी। एंड मुस्टाश, और मूछें। बूढ़े आदमी ने अपनी नकली दाढ़ी और मूछें निकाली। फॉल्स का मतलब है यहाँ पर नकली। बियर्ड दाढ़ी, मुस्टाश मूछें। ही वॉज नन अदर दैन तेनाली रमन, वो तेनाली रमन के सिवा कोई नहीं था। बिफोर द किंग कुड से एनीथिंग, राजा कुछ कह पाते इससे पहले। बिफोर का मतलब है पहले। द किंग कुड से एनीथिंग, कि राजा कुछ कह पाते। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा। महाराज, महाराज, यू हैव ऑलरेडी स्पेयर्ड माई लाइफ, आपने पहले ही मेरी जिंदगी बख्श दी है। ऑलरेडी का मतलब है पहले ही, पहले ही। द किंग लाफ्ड लाउडली, राजा जोर से हंसे। ही नेवर टॉक्ड अबाउट, उन्होंने कभी बात नहीं की। द पैलेस, उस महल के बारे में। एवर अगेन, दोबारा। इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। राजा ने दोबारा उस महल के बारे में अपनी ज़िंदगी में बात नहीं की। नेवर का मतलब है कभी नहीं। टॉक्ड अबाउट, बात की। एवर अगेन, फिर कभी दोबारा। इन हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। लाफ्ड का मतलब है हंसे और लाउडली, ज़ोर से। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत से इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।